पढ़ेंगे कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन के बारे में, मतलब सीपीआर के बारे में पढ़ेंगे। सीपीआर कैसे दिए जाते हैं, कितने रेशियो में दिए जाते हैं, कितने डेप्थ में दिए जाते हैं, ये सब हम आज जानेंगे, ठीक है ना। अगर सीपीआर हम किस लिए देते हैं, जनरली कोई भी पेशेंट सडनली फॉल कर जाता है तो उन्हें हम चेस्ट कॉम्प्रेशन देते हैं, जिसे हम सीपीआर कहते हैं। जैसे बेसिक लाइफ सपोर्ट कहते हैं बीएलएस को, बेसिक लाइफ सपोर्ट कहते हैं बीएलएस को इज़ द लेवल ऑफ मेडिकेशन केयर व्हेन यूज्ड और प्रोवाइड अ लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस और इंजरी until they can be given full medication care and hospital. It is provided a trained medical professional such as a emergency medical technician by the इक्विलिटी। मतलब ये भी कोई भी सीपीआर जो देते हैं वो भी कोई भी लोकल इंसान नहीं दे सकते हैं, उसको ट्रेन पर्सन ही दे सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि जो भी सीपीआर दिया जाता है वो मतलब वो सही से दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है, या फिर वो बेनिफिट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसको कितने डेप्थ में दिया जाता है, कितने रेशियो में दिया जाता है, ये सब भी एक ट्रेन पर्सन ही उसे कर सकते हैं। सीपीआर रेशियो अडल्ट में कंप्रेशन एंड वेंटिलेशन रेशियो होते हैं 30:2। मतलब सिंगल पर्सन हो या फिर मल्टीपल पर्सन हो या फिर डबल पर्सन हो, वो 30:2 ही होता है अडल्ट में 18 से 65 ईयर्स में। लेकिन इन्फेंट में थोड़ा सा चेंज हो जाता है। इन्फेंट में कंप्रेशन एंड वेंटिलेशन रेशियो थोड़ा सा डिफ़र कर जाता है। जैसे एक पर्सन हो, सिंगल पर्सन हो तो 30:2 देते हैं, लेकिन अगर मल्टीपल या सेकेंड दो रेशियो हो, दो पेशेंट मतलब दो रेस्क्यूअर हो तो 50:2 देते हैं। वैसे ही एस्पेक्सिया न्यूनेटल में हम 90:3 में देते हैं। जैसे न्यूनेटल में न्यूबॉर्न में है 3:1 में देते हैं। तो हम समझ गए इन्फेंट में जो भी एक पर्सन हो या फिर दो पर्सन हो या फिर मल्टीपल पर्सन हो, हम 30:2 ही देते हैं। मतलब 30 बार कंप्रेशन देंगे, चेस्ट कंप्रेशन, एंड 2 बार ब्रीदिंग देंगे। वैसे ही इन्फेंट में भी होते हैं, इन्फेंट में भी 30 कंप्रेशन होते हैं और 2 ब्रीदिंग देते हैं अगर सिंगल पर्सन हो तो। लेकिन अगर मल्टीपल पर्सन या फिर दो पर्सन हो तो 15 देते हैं चेस्ट कंप्रेशन और 2 देते हैं रिस्पायरेशन। न्यूनेटल में न्यूबॉर्न में जो अभी अभी जन्मा हुआ बच्चा है उससे हम 3 कंप्रेशन एंड 1 वेंटिलेशन देते हैं, मतलब 1 रिस्पायरेशन देते हैं, क्योंकि बच्चों को रिस्पायरेशन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, उनकी श्वसन दर ज़्यादा होती है। इफ़ पेशेंट ऑन वेंटिलेशन सीपीआर रेशियो 5:1, मतलब कोई भी पेशेंट अगर वेंटिलेशन में है उसको सीपीआर रेशियो 5:1 पे दिया जाता है। मतलब 5 बार आप उसको चेस्ट कंप्रेशन देंगे तो 1 बार रिस्पायरेशन करेंगे। अब सीपीआर के हम डेप्थ देखेंगे, मतलब हम कितने डेप्थ में सीपीआर देंगे ताकि पेशेंट को मतलब वो काम उसका अच्छे से कर सके। जैसे अडल्ट में कंप्रेशन डेप्थ होता है 1 to 1.2 इंच या 2 इंच होता है, मतलब 3 to 5 सेंटीमीटर हम उसे कंप्रेस कर सकते हैं। चाइल्ड में कर सकते हैं, मतलब चाइल्ड में हम कर सकते हैं 1/2/3 to 1/2 डेप्थ दे सकते हैं चेस्ट कंप्रेशन, एंड इन्फेंट में 1/3/2 1/2 डेप्थ है। मतलब चाइल्ड में और इन्फेंट में सेम ही डेप्थ रहता है, लेकिन अडल्ट में हम 2 इंच तक डेप्थ करेंगे या फिर 3 to 5 सेंटीमीटर तक। ये टर्मिनोलॉजी में होता है कि इन टू रेस्क्यूअर अडल्ट सीपीआर स्विच पोजीशन अबाउट 2 मिनट, मतलब 2 मिनट में उसके पोजीशन को हम चेंज करते हैं। जो भी पेशेंट हम उसको सीपीआर दे रहा है तो हम बोलते हैं ना कि एक बार में हम 5 साइकिल करते हैं, मतलब जो भी पेशेंट को दे रहा है सीपीआर वो एक बार में 5 साइकिल दे सकता है। तो वो कितनी देर में रेस्क्यूअर चेंज करेंगे, तो वो 2 मिनट में रेस्क्यूअर चेंज करेंगे। कॉमन कॉम्प्लिकेशन ड्यू टू सीपीआर रिब फ्रैक्चर, मतलब उसमें मतलब हम लोग जब भी कोई भी पेशेंट को सीपीआर देते हैं तो मोस्ट कॉमनली क्या देखते हैं उसमें कि हाँ मतलब उसका क्या हुआ। मतलब कभी कभी होता है कि हम पेशेंट को सीपीआर दे रहे हैं और वो ज़्यादा डेप्थ में हो या फिर ज़्यादा फास्टली हो तो उसके रिब्स फ्रैक्चर के चांस भी ये होते हैं कि हाँ उसके रिब्स फ्रैक्चर हो सके। और रिब्स फ्रैक्चर की वजह से उसका ये जो 5 प्रोसेस जो होता है वो कंप्रेस होता है, फोर्सफुल कंप्रेस होता है, और वो फ्रैक्चर हो जाने की वजह से लीवर डैमेज के चांस रहते हैं, जिससे पेशेंट के डेथ भी हो सकते हैं।
अडल्ट पेशेंट में लो हाफ ऑफ द स्टर्नम, मतलब देने का पोजीशन है लो हाफ ऑफ द स्टर्नम में पेशेंट को सीपीआर दिया जाता है। और चाइल्ड में 2 फिंगर और 2 थंब से दिया जाता है, मतलब जो अडल्ट में होता है वो लो हाफ ऑफ द स्टर्नम पे पेशेंट को हाथ से कंप्रेशन देते हैं, वो एक पोजीशन होता है। और चाइल्ड को 2 फिंगर और 2 थंब से हम देते हैं। और माउथ टू माउथ रिस्पायरेशन देते हैं फ्रॉम द आर्टिफिशियल वेंटिलेशन, मतलब ये होता है कि आपका अगर आर्टिफिशियल है तो नेचुरल में माउथ टू माउथ देते हैं। मेंटेन हील, मतलब उसको एक पोजीशन देते हैं, ऐसे नहीं कि हम किस तरह भी माउथ टू माउथ दे सकते हैं, उसको एक पोजीशन देते हैं। मेंटेन हेड टिल चिन लिफ्ट पिंच नोज और क्लोज गिव अ टू इफेक्टिव ब्रीदिंग, मतलब उसके हेड को टिल करना है, चिन को लिफ्ट करना है, और उसके जब हम उसके मुंह में ब्रीदिंग दे रहे हैं तो उसको नोज़ को पिंच करना है, क्योंकि अगर हम नोज़ को पिंच नहीं करेंगे तो जो भी हम एयर दे रहे हैं माउथ टू माउथ वो नोज़ के द्वारा बाहर आ सकता है, इसलिए हम उसको क्लोज़ करना होगा ताकि वो जो भी हम दे रहे हैं वो अंदर जा सके, लंग्स के थ्रू जा सके, और टू इफेक्टिव उसको ब्रीदिंग देते हैं। If rescue breathing is delivered with chest compression and given to 10 to 20 beat per minute, मतलब 1 ब्रीथ में एवरी 5 to 2 मिनट में हम देते हैं, 10 to 20 बीट पर मिनट होता है। अब जो भी हम डिलीवर करते हैं पेशेंट के माउथ टू माउथ में ऑक्सीजन, उसमें 16% O2 की मात्रा होती है जो हम माउथ टू माउथ डिलीवर करते हैं। इसमें एक होता है एब्डोमिनल थ्रस्ट भी होता है, जिसे हैमनल मैचुअर भी कहते हैं। अगर पेशेंट भी कुछ भी खा रहा है और उसके वो गले में या फिर उसके सांस की नली में फंस जाता है तो हम एब्डोमिनल थ्रस्ट देते हैं या हैमनल मैनुअल देते हैं, ठीक है ना। फॉर रिमूवल ऑफ फॉरेगन ऑब्जेक्ट लीगेड, मतलब एयरवे, मतलब वो एयरवे के रास्ते से रिमूव करते हैं फॉरेगन सब्सटेंस को जो उसके लंग्स में मतलब उसके फूड विंड पाइप में जा चुका है। आज के लिए बस इतना ही गाइज, आज हम पढ़े हैं सीपीआर के बारे में। अगर कोई भी क्यूरी हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, और कोई भी चीज़ हो तो आप मुझे बता सकते हैं।